guys and welcome to my channel Education Burst। guys, ये मेरा वीडियो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले हमारी बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो माइक्रोस से आया गया है, मिला है हमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका मतलब है माइक्रोस। और उसका माइक्रोस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, मतलब छोटा। ये क्या करता है? डील्स विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी। ये छोटे छोटे पन्नों से, सोसाइटी के छोटे छोटे पन्नों से डील करता है। डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? ये हमारी इकोनॉमी के बीच में जो इंडिविजुअल काम करने वाले लोग हैं, जो अकेले काम करते हैं लोग, जैसे अकेले जो कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को, अकेले जो प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, और अकेले ही एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, जैसे हम कहते हैं एक फर्म हो गई बिजनेस की, वैसे और उन चीज़ों में डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। In other words, deals with economic behavior of individual decision making units। ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? ये डील करती है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में। जैसे कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है इकोनॉमिक के प्रति। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एज इट डिस्कसेज हाउ प्राइजेज आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ हमें बेचनी है मार्केट में या ख़रीदनी है मार्केट में, उस प्राइस का उस चीज़ के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है पहले मार्केट में, और इंटरेक्ट किया जाता है जैसे इंडिविजुअल सेलर्स में, इंडिविजुअल बिजनेसमैन में, कि वो बताएं कि कौन सा प्राइस एप्रोप्रिएट होगा किसी भी चीज़ को किसी बाज़ार में या मार्केट में बेचने के लिए। तो बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कि ये किस किन चीज़ों में डील करता है, ये किन किन चीज़ों की थ्योरी में डील करता है। पहला आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जो भी, जैसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमी में डील करती है जो हमें पता है। और थ्योरी ऑफ डिमांड जैसे कि जो लोगों की डिमांड होगी जिस चीज़ के लिए, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, अब जो डिमांड करेंगे लोग उसकी प्रोडक्शन भी हमें नो डाउट बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके लिए ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कहते हैं कोई चीज़ के लिए डिमांड हुई है, अब उसकी प्रोडक्शन हो गई है, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, एक जैसे हम कहते हैं होलसेल रेट क्या होगा, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ प्राइस, अब जो हमारी कॉस्ट है किसी भी चीज़ की, जो हमने डिसाइड की है एक प्रोडक्शन मैनेजर ने, उसके बाद वो मार्केट में उसका प्राइस क्या होगा, वो थ्योरी ऑफ प्राइस में भी डील करता है। जैसे हम कहते हैं कि बिस्किट है, अगर वो हमें हमारी फैक्ट्री में 8 रुपये में बना है तो हम बेच 10 रुपये में रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट हुई 8 रुपये और प्राइस हुआ 10 रुपये। अब आती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने डिमांड लोगों की पूरी कर दी है, प्रोडक्शन भी हो गई है, कॉस्ट और प्राइस भी हमने डिटरमाइन कर लिया है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, एक थ्योरी बनाएंगे। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जो डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। आ जाती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है? कि जो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, जैसे जो लोगों की भलाई के लिए। वेलफेयर का बेसिक मतलब होता है भलाई, और जो लोगों की भलाई में मदद करे, जैसे जो लोगों की डिमांड है वो एक तरह की लोगों की भलाई है जो एक प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन वाले करते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आगे आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ के। पहला एग्जाम्पल है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करना है इक्वली कंज्यूमर्स का। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर है जिसको
जिसने कोई चीज़ डिमांड की है उसको हमने इक्वलाइज कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया और एक कंज्यूमर वाले ने उसे कंज्यूम कर लिया, तो हमारी इन शॉर्ट हमारी प्रॉफिट भी प्रोड्यूसर को बन गया और कंज्यूमर की वांट्स भी पूरी हो गई। तो ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन जाता है। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जैसे जिसे प्रोडक्शन वाले ने अगर कुछ प्रोड्यूस किया है और उसके बाद कंज्यूमर वाले ने कुछ कंज्यूम किया है, तो दोनों में इक्वलाइज हो रहा है बैलेंस, तो हम उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आगे आता है डिमांड ऑफ एप्पल्स इन ए मार्केट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे हम कहते हैं कि डिमांड है, एप्पल्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब कि डिमांड में फुलफ़िल करनी पड़ेगी इकोनॉमी को या प्रोडक्शन को। तो जो प्रोडक्शन द थ्योरी ऑफ डिमांड है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पे डिपेंड कर रही है। आगे हमारी आती है सप्लाई ऑफ वीट। सप्लाई ऑफ वीट क्या है? अब जैसे हमारे कहते हैं कि इकोनॉमी है, इंसान है, एक इंसान क्या है, खाने पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर जैसे हम खाना है तो ज़िंदगी है, खाने के बिना ज़िंदगी नहीं है। तो अगर हमारे पास धान होगा खाने के लिए, वीट होगी, तो हमारी सप्लाई ऑफ वीट ज़्यादा है। नेचुरली पूरी इंडिया की डिमांड वीट है। आटा है, जैसे हम कहते हैं कई तरह के आटे आते हैं, राइस फ्लोर, जैसे हम कहते हैं मैदा आता है, कई तरह के आटे आते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ही उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस डिटर्मिनेशन। आगे आते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। ये सारे और भी एग्जांपल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ के। आगे हमारे पास आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है मैक्रोज। इसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल में डील करता है यानी इंडिविजुअल बेसिस पे डील करता है, तो उसका ऑपोजिट ही हो जाता है मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज, यानी कि ये ग्रुप में जैसे हम बोलते हैं ना, सब ग्रुप में डील करता है। मीन्स एग्रीगेट्स और ग्रुप्स ऑफ इंटायर इकोनॉमी। अगली लाइन से ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि जैसे ग्रुप्स में इंटायर इकोनॉमी के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल, जैसे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो इकोनॉमी पूरी होल ऑफ द इकोनॉमी पे डिपेंड होता है और होल ऑफ द इकोनॉमी के लिए ही वो डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे आता है सिंप्लीफाइज द एनालिसिस ऑफ हाउ द कंट्रीज टोटल आउटपुट एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू वेरिएबल्स लाइक प्राइजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट्स, प्रॉफिट्स एंड सो ऑन। इसका मतलब यही है कि हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सिंप्लीफाई करता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट है, कंट्री की टोटल आउटपुट है, कंट्री का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इसके बारे में बताता है कि हमारी टोटल आउटपुट कितनी है कंट्री की, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, वेज रेट कैसा है, प्रॉफिट्स कितने हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंक्लूडेड है। पहला कंपोनेंट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। इनकम और एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो, तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और अच्छी कंट्री बनने का सपना सफल हो जाएगा। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल। थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमारे इसके बीच में हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ये एक थ्योरी है जिसके बीच में हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे करेगी ग्रो, और आगे जाके ग्रोथ होने के बाद वो कैसी दिखेगी, ये सब इस थ्योरी में डिस्कस किया जाता है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। हम बोलते हैं कोई चीज़ हम अब्रॉड से इम्पोर्ट कर रहे हैं या हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो हमें मार्जिन या प्रॉफिट्स बचते हैं या उनको प्रॉफिट्स बचते हैं, ये थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। आगे हमारे आते हैं एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़। एग्जांपल्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो भी हमारे फॉरेन डीलिंग्स होती हैं कंट्री की, उनके रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी तो सिर्फ इतना है कि जैसे जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में
हमारा पैसा लगाते हैं या पैसा हमें मिलता है प्रॉफिट के तौर पे। एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि जो ग्रुप ऑफ पीपल, एग्रीगेट यानी ग्रुप ऑफ पीपल की जो डिमांड है उसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अब जैसे पॉवर्टी होती है गरीबी की प्रॉब्लम अगर हमारी इंडिया में ख़त्म हो जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर हमारे इंडिया में गरीबी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिसके कारण हमारा इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा है। बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि जो भी होता है हमारे प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। आगे हमारे आ जाते हैं डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहता है पहला यही पॉइंट है कि वे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स में डील करता है, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल में डील करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन पे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये होती है डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। और आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द मेन टूल्स। जो डिमांड है और जो डिमांड लोगों ने की है और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वो मेन टूल्स माने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक ग्रुप की डिमांड है तो वो ग्रुप ही सप्लाई करता है, वो पूरी इकोनॉमी में डील करते हैं, ये उनका मेन टूल है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड करता है और एक इंडिविजुअल सप्लाई भी कर देता है, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रुप ऑफ पीपल डिमांड करते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल ही सप्लाई करते हैं पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में। अगला पॉइंट है इट इज़ कंसर्न विद हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और एन इंडस्ट्री आर अटेन्ड। इक्विलिब्रियम जैसे इक्विलाइजिंग बैलेंस कैसे होता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो भी कंट्री की इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की उनको इक्वलाइज करके डिटरमाइन करता है, पूरी इक्विलिब्रियम इक्वल बैलेंसेस में रखता है। आगे आ जाते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब मैक्रो वेरिएबल्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। मैक्रो वेरिएबल्स डिपेंड अपॉन माइक्रो वेरिएबल्स, कैसे डिपेंड करते हैं माइक्रो वेरिएबल्स पे मैक्रो वेरिएबल्स। एग्जांपल दी हुई है एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ यूनिट्स फर्म सप्लाई एक्सेट्रा। अब उन्होंने क्या बोला है, जो ग्रुप डिमांड है उनकी सम टोटल इंडिविजुअल की डिमांड है और उनको एग्रीगेट सप्लाई करता है सम टोटल में। समझ में आ रही है बात। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी ग्रुप की डिमांड है उसे ग्रुप ही सप्लाई करता है, पर वो जो ग्रुप होता है वो भी एक इंडिविजुअल यूनिट से ही बना होता है। जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही जो इंडिविजुअल लोग हैं एक इकट्ठे होकर ग्रुप बना के एग्रीगेट डिमांड को पूरा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं माइक्रो वेरिएबल्स कैसे डिपेंड करते हैं मैक्रो वेरिएबल्स पे। उसकी एग्जांपल भी है वेजेस of an individual will be directly influenced by the overall wage rate in the economy. Price of commodity is influenced by the general price level in the economy. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो वेजेस है एक इंडिविजुअल की वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है पूरे ओवरऑल वेज रेट से। और जो प्राइस है, प्राइस डिटर्मिनेशन तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और हम प्राइस अगर डिटरमाइन करेंगे कमोडिटी का तो वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमी के जनरल प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस करेगा, जो हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे जब प्रोडक्शन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू।